आइए उज्जैन का एक महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे उज्जैन को आध्यात्मिकता की राजधानी माना जाता है। यहाँ की धर्मपालिका का कभी नाम चलता था। हमें यहाँ पर याद आता है कि यहाँ पर 10 अखाड़े के महान, जो कि अपने आप में बड़े विचित्र थे, संजापुरी जी महाराज, आज उनका स्मरण हुआ तक, और होना भी चाहिए, क्योंकि साधु संतों की जो मर्यादाएं होती है ना, किस तरीके से पाली जाती है, उसका पालन किया जाता है। और सच्चा साधु कितना चमत्कारिक होता है, कितना प्रभावशील होता है, वो देवदूतों के कितने नज़दीक रहता है। ये हमारे बोहरा समाज में धर्मगुरु सैयद बुरहानुद्दीन साहब थे। वह भी एक महान संत थे, जिनकी हम तारीफ कर तो नहीं सकते थे। वो उनकी निगाहें सदा नीची रहती थी और ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते थे, और वो जिसको आशीर्वाद देते थे वो फल जाता था। अब हम यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी विभूतियाँ हुई हैं संतों की, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु अब हम आते हैं वर्तमान की धर्मपालिका पर, कि वर्तमान की धर्मपालिका तो अपने आप में विकृति नजर आती है। हम धर्मपालिका के जो जितने भी साधु संत अखाड़े हैं ना, उनके बारे में हम बहुत कुछ बोलते हैं। आंखें लोग हमसे मुझ पर कहते रहे, अरे तुम तो नास्तिक हो, तुम तो धर्म के विरोधी हो, तुम साधु संतों को बदनाम करते हो। भैया, हम बदनाम नहीं करते, हम किसी को बदनाम नहीं करते हैं। आदमी के कर्म उसको बदनाम करता कर, ये भी बात स्पष्ट है। तो यहाँ पर हमारे जो साधु संतों के कर्म है ना, वो इतने अच्छे नहीं है, और न ही अखाड़ों का जो धर्म होता है वो निर्माण किया जा रहा है, इसलिए वो बदनाम हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आपने खुफिया जांच की बात की। अरे भैया, तो डर काहे का? यदि खुफिया जांच हो जाए साधु संतों की, अखाड़ों की, तो इसमें हर्जी क्या है? हो जान दो ना जांच। मामला तो बड़ा विचित्र है। पर अब यहाँ पर हम जो बात करते आए ना, हम जो विरोध करते रहे, हम जो सच सबके सामने रखते रहे ना, उससे साधु संतों में और अखाड़ों में बौखलाहट तो हुई, बहुत ज़्यादा बौखलाहट हुई, और उनके अनेक कुकर्म भी हमारे सामने आ गए। अरे हमें तो इतना कुकर्मों का पता है कि हमें तो वो प्रसारित करने में शर्म आ रही है। कौन है वो लोग जो अखंड आश्रम खा गए? जरा देखिए, कौन वो लोग हैं जो साधु संतों की आड़ में आश्रम बनाने का प्रलोभन देते हैं और वहां पर अपने रेस्ट हाउस बनाते हैं। काले धन कुबेर कितने का, ये भी जरा जांच कर लीजिए। अरे और भी अनेक बहुत सारे कांड है। हर अखाड़े ने अपनी गैंग बना रखी है, और हर अखाड़ों और संतों के साथ एक विशेष गैंग चलती है धन कुबेरों की, जो जनता को मूर्ख बनाने की बातें करती है। किस तरीके से जनता को लूटा जाए, ये भी योजना होती है। और धर्म कथाओं के नाम पर क्या क्या होता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अखंड जो है ना, क्या कहते हैं उनको, कि जो अखंड आश्रम का जो नाटक है वो किसी से छिपा नहीं है। अरे यहाँ पर तो धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए छोड़िए, अब ये बात भी सब बड़ी बात हो गई। अभी तो हम बात करेंगे अखाड़ा परिषद। इस अखाड़े में 13 अखाड़े, उनमें भी फूट हो गई। 8 बचे, 4 अलग हो गए। अब जो अखाड़ा परिषद है ना, उसमें भी फूट हो गई, और यह फूट इतनी तगड़ी हुई कि हद से ज़्यादा, यानी अखाड़ों में भी यादवी संघर्ष हो गया। एक तरफ निरंजनी अखाड़ा के, दूसरी तरफ महानिर्वाणी अखाड़ा का। निरंजनी अखाड़े के जो रविंद्र पुरी हैं, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। वो अपने आप को अध्यक्ष घोषित करते। अब इसी के बीच में महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्र जी आ गए।
उन्होंने कहा कि भाई सच्चा तो अध्यक्ष मैं हूँ अखाड़ा परिषद का, क्योंकि चारों संप्रदाय जितने भी संप्रदाय है ना सबका मुझे समर्थन प्राप्त है। आखिरकार का सच्चा अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है, ये भी एक बड़ा विवाद बात हो गई। और रविंद्र पुरी जी के बारे में तो है ना अनेक बातें भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब तो साधु संत एक दूसरे की पोल खोल रहे। खोलो भाई, जितनी खोल सकते हो खोलो। हम तो कह रहे हैं कि हर साधु का चरित्र उजागर करो, हर संत का उजागर करो, अखाड़े में क्या क्या हो रहा है उसका भी सारा विवरण देना चाहिए। और हम तो फिर यहाँ पर खुफिया तंत्र की बात करते हैं कि खुफिया तंत्र को भी अखाड़ों के सारे कुकृत्यों के, उनके जंजालों के, उनके क्रियाकलापों की खुफिया जांच करना चाहिए। जरूरी में करना चाहिए, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये जो संघर्ष चल रहा है ना, ये कहाँ पहुँचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी इसकी काली छाया 2028 पर भी आएगी। अखाड़ा परिषद के महासचिव उज्जैन आ गए। अब वो देखते हैं वो हरिगिरी जी किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करते हैं। मामला बेहद रोचक है, बड़ा अति रोचक मामला, इतना रोचक मामला है कि हद से ज़्यादा। पर अब यहाँ पर एक बात आती है कि अखाड़ों में जो ये खींचातान चल रही है ना, रस्सा कसी चल रही है, ये किसी लिए चल रही। होता यह कि सीएस 2028 के नाम, सीएस के नाम पर राशियाँ आवंटित होती है, तो अखाड़ा परिषद की अनुशंसा पर अखाड़ों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तब सबको मोटा माल चाहिए, हर अखाड़े को मोटा माल चाहिए। ये सारी लड़ाई उसकी चल रही थी। और यहाँ पर अब यदि खुफिया तंत्र ने सभी अखाड़ों की खुफिया जांच चालू कर दी, संतों की खुफिया जांच चालू कर दी, आराध्य स्थलों की खुफिया जांच चालू कर दी, और जो महामंडलेश्वर आचार्य हैं इनका शुरू से लेकर ये सन्यासी कब बने उससे लेकर आज तक के रिकॉर्ड की खुफिया जांच कर लेना तो बहुत मजा आ जाएगा। और इन जो अखाड़े वालों के साथ, इन साधु के साथ कौन कौन सी गैंग पूंजीपतियों की है, इसकी भी खुफिया जांच हो जाना चाहिए। मामला तो बहुत रोचक हो गया। अभी उत्तम स्वामी भी बहुत बदनाम हो रहा है, उनकी भी अपनी एक विशेष गैंग है। मामला तो बहुत कुछ रोचक हो गया। ये अब स्थिति क्या बनेगी क्या नहीं होगा, अब देखते हैं। हमारे पास में तो बहुत रिकॉर्ड हैं, हमें यहाँ के इन अखाड़ों की सारी खुफिया जांच, खुफिया रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है वो भी हमें पता है। किस प्रकार के वहाँ पर शातिर खेला होते हैं ये भी हमें पता है। और हम तो प्रसारित भी कर दें, किंतु वो उससे क्या होगा, प्रसारित करने में जो संत समाज है वो बदनाम हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि बदनाम हो। कितने ऐसे संत हैं जिन्होंने धंधेबाजी कर रखी है, कितने ऐसे संत हैं जिनकी पिटाई हुई है और औरतों के मामले में, और कितने ऐसे संत भी हुए हैं जिनकी हत्याएं भी औरतों के कारण हुई है। अरे बहुत बड़ी विचित्र बात है। और हम तो एक ही बात जानते हैं, हम तो सिर्फ जानते हैं संध्यापुरी महाराज जी को, कि जिन्होंने अपने वचन को निभाया, वो सिद्ध पुरुष थे, जिसको जो वो आशीर्वाद दे दिया वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। और अब उनके जैसा एक भी संत यहाँ पर नजर नहीं आता है। जितने भी संत हैं ना सब धंधेबाजी। उनके बड़े विचित्र खेल हैं। अब तो साधु संतों को धन चाहिए, जमीन चाहिए, और अखाड़ों को व्यवसायिक केंद्र बना दिया जा रहा है, ये भी हो रहा है। और सबको ऐसे पूर्ण जीवन यापन करना पसंद है। बहुत रोचक मामले का तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का जो मामला उठा है ना, रविंद्र वर्सेस रविंद्र, ये भी एक बड़ा रोचक मामला। हमारे यहाँ पर मीडिया वाले भी बड़ा मजा ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो चाहिए मसाला, सबको चाहिए मसाला। और साधु संतों को कहेंगे भैया आज हम तुम्हारा पक्ष कर देते हैं, कल तुम्हारा पक्ष रख देंगे, हमारी जो गैंग है ना उसकी सेवा अच्छी कर देना। और साधु संत सेवा करते भी हैं, हमने देखा है यहाँ पर।
बहुत साधु संत जो सेवाएं करते हैं, ये करते हैं, बड़े नाटक करते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, ये चलती है। अब हमारा विश्वास तो ये धनखोरी, चंदाखोरी, चापलूसी में नहीं है। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो हमें बुलाने में बड़ा डर लगता है इन्हें कि थीम न्यूज वाले आ गए यानी सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। तो हमें है ना दूर रहता है, क्यों? हमें तो पता है कि मीडिया में कितनी 7-8 गैंग है और हर गैंग का अपना अपना लक्ष्य होता है कि वे किस तरह से शिकार करते हैं किसी का भी, इसका भी हमें संज्ञान है।